जम्मू कश्मीर की तारीख में जितने ये 5 साल सरपंचों के गुजरे हैं, जितना पैसा इन सरपंचों को सेंटर की सरकार ने या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, इतना पैसा आज तक जम्मू कश्मीर की तारीख में किसी भी सरपंच साहब को इससे पहले नहीं मिला। मगर आज 9 जनवरी का दिन है। 9 जनवरी का दिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी चर्चा है जम्मू कश्मीर में इस दिन की, क्योंकि इस दिन में सरपंच और नायब सरपंच और पंचीज और बीडीसी जो हैं, आज उनकी पावरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ख़त्म की जाएंगी। जी हाँ, जब सरपंची की बात आती है इलेक्शन की, तो मुझे एक शेर जो है वो आज किसी शायर का याद आ गया कि घरों पे नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे, घरों पे नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। 5 साल तो आपके गुजर गए। किस सरपंच ने कितना काम जो था वो इलाके के अंदर किया? सबसे पहले मैं उन सरपंचों पे आज बात करना चाहूँगा कि जिनके 5 साल गुजरे हैं। जी हाँ दोस्तों और साथियों, सरपंचों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इन्हें विलेज में इन्हें चुना जाता है, लोगों की ये उम्मीदें होती हैं कि ये सरपंच हमारा बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ सरपंच, हमने इसको चुना है, हमारे जो आपसी कोई डिस्प्यूट बरादरी का होते हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। इलाके के अंदर एक प्यार मोहब्बत का जो है वो सबक भी इलाके के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद सब, जब अमन नहीं तो कुछ नहीं, अगर अमन होगा तो अमन ही के साथ जो है वो डेवलपमेंट भी होगी। किस घर में किस मोहल्ले में जो है वो सरपंच साहब ने सब मामले जो थे बरादरी तौर पे वो सॉर्ट आउट किए, इन पे भी काफ़ी बातचीत होती रहती है। कमेंट में ज़रूर आप इस पॉइंट को भी रखेंगे, क्या ये बात जो मैंने कही है क्या सच है क्या झूठ है, कि सरपंच जो है सबसे पहले तो उनका ये काम है। उससे बाद की बात अगर करें तो पानी हो या बिजली हो, इन मामलों पे भी सरपंचों को जो था वो गौर करना काफ़ी ज़रूरी था। मगर जम्मू कश्मीर के सरपंचों को पिछले 5 साल में सेंटर की सरकार ने और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो दिया। वो आप सब लोग जो है वो आप बताएंगे कि हमारी पंचायतों के अंदर सरपंचों की तरफ से कितना काम जो है वो हुआ है और कितना जो है वो नहीं हुआ। दोस्तों और साथियों, अब 10 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर के हर घर में ये बात चलनी शुरू हो जाएगी कि आने वाले टाइम में जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो कौन हमारा सरपंच होगा। तो सरपंच साहब जो होंगे, जो अब तो इनका नाम भी एक्स सरपंचों में चला गया। दोस्तों और साथियों, एक बात आप हमेशा याद रखना, मेंबर पार्लियामेंट भी एक्स हो सकता है, वार्ड पंच भी एक्स हो सकता है, सरपंच भी एक्स हो सकता है, बीडीसी डीडीसी सब जो है वो एक्स हो सकते हैं, लेकिन वोटर कभी एक्स नहीं हो सकता। अब वो दोबारा फैसला अपना ये भी करेगा कि मेरा नया सरपंच जो है वो कैसा होगा। और अब सियासी रोटियां जो हैं वो सरपंच साहब जो हैं वो सेकना शुरू कर देंगे। वो लोगों को ये कहना शुरू कर देंगे कि मैंने पहले भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब मिन्नतें भी लोगों की वो करेंगे, वो कहेंगे कि आप एक बार मुझे फिर मौका दो। तो शायद वो कहेंगे कि एक बार मौका मिल गया तो उनके पास वो रजिस्टर दर्ज होगा कि किसके साथ हमने क्या हिसाब किताब करना है। लेकिन चलो, वो सब अल्लाह ताला, इंसान की नीयत का फैसला जो है वो सब अल्लाह के हाथ में है। नीयत का फैसला मेरा अल्लाह ही करता है। मगर सरपंचों की तरफ से अब आपके साथ ये भी वादा किया जाएगा कि आप हमें मौका दो। पहले सरपंच भी आपके साथ वादा करेंगे, जो नया सरपंच फील्ड में उतरेगा वो भी ये चीज़ कहेगा कि मैं आपकी डेवलपमेंट जो है मैं करूंगा और मुझे आप वोट दें। अभी तो सरपंची इलेक्शन की जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बात नहीं कि कब इलेक्शन होगा, इस चीज़ की कोई मुकम्मल डेट हमारे पास भी तो है नहीं, कि जब होगी तो ज़रूर आप सबको पता भी चल जाएगा। मगर इतना ज़रूर आप सोचें कि जितना पिछले 5 साल के सरपंचों को सरकार ने पैसा दिया है, उस पैसे का जो है वो पैसा ग्राउंड में कितना पहुंचा है, किस किस गरीब का जो है वो काम हुआ है। दोस्तों और साथियों, क्या जिन लोगों की नरेगा की पेमेंट थी, अगर 50,000 का उनका काम था, 20,000 उनकी पेमेंट होती थी, 30,000 रुपया जो था वो मटेरियल में डाला जाता था, क्या उनको मटेरियल पेमेंट आज तक हुई या नहीं? क्या जो पंचायत के अंदर वेंडर फिट किए थे, क्या सिर्फ वो वेंडर के अकाउंट में थे? क्या वो वेंडर के साथ बैठ के बातचीत करते थे? क्या उस गरीब के पास वो पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा? इन सब पे आप जो है वो लोग पूछेंगे भी, उनसे हिसाब जो है वो भी लोग मांगेंगे कि 5 साल में आपने जो है वो क्या किया, जब वो नेक्स्ट लोगों के पास जाएंगे। आज दोस्तों और साथियों, जो लोग कहते थे कि हम सरपंच हैं, हम नायब सरपंच हैं, हम पंच हैं, आज उनसे वो पावरें जो है वो छीन ली जाएंगी। आज सब जो है वो बराबर हो जाएंगे। जो कहते थे कि हम सरपंच हैं, शायद हमारे पास कम टाइम है, लेकिन आज सबके लिए बराबर टाइम होगा। नया फैसला क्या जम्मू कश्मीर में आता है, कब इलेक्शन होगा, मगर आवाम जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से जानती है। वो अच्छे और बुरे का निहंतर करना जानती है। वो जानती है कि हमारे कौन से काम जो हैं आने वाले टाइम में जो है वो जम्मू कश्मीर में बेहतर हो सकते हैं, कौन सा हमारा सरपंच जो है वो अच्छा हो सकता है। मगर सबसे पहले दोस्तों और साथियों, एक बात याद रखें कि सरपंच जब भी आप चुनेंगे, जब भी आप इस तरह का कोई फैसला करेंगे, देखें कि वो सरपंच बरादरी में बैठने वाला हो, देखें कि वो सरपंच
आपके दो परिवार का जब कोई डिस्प्यूट बना हो, उनको जोड़ने वाला हो। ऐसा ना हो कि पहली परेशानी से बढ़ के आपको ज़्यादा परेशानी देने वाला आदमी हो। ऐसा ना हो कि उसके मैनिफेस्टो में हो वो सोचे कि शायद अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा, सड़क अलग, पानी अलग, बिजली अलग। मगर सरपंच का होना सबसे पहले अगर बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा काम होना ज़रूरी यही है कि वो अपने विलेज के लोगों के साथ एक अच्छा कोऑपरेट रखे, फैमिली के साथ अच्छा कोऑपरेट रखे, बढ़ चढ़ के उसके बाद जो है वो जब सुकून होगा तो सुकून ही के साथ इलाके के अंदर डेवलपमेंट होगी। अगर घरों में सुकून नहीं तो डेवलपमेंट करके दोस्तों और साथियों क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतर और अच्छा और पढ़ा लिखा आदमी जो है वो होना चाहिए, जो चाहे कि लोग जो है वो आराम के साथ रह सके, उन्हें पानी भी मिल सके, बिजली भी मिल सके, जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी जाए ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को बीडीसी की अगर हम बात करें तो सरपंच और नायब सरपंच और पंचेस जो हैं आज इनकी पावरें जो है ख़त्म हैं। बहुत से बीडीसी इस तरह के भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिन्होंने लोगों के बहुत से काम किए, मगर उनसे भी सवाल होगा। वो सवाल जम्मू कश्मीर के हर गरीब आदमी का होगा, उनसे भी सवाल पूछेंगे क्या बीडीसी के टाइम में आपने कितना काम किया। हम सरपंचों से भी जो है वो सवाल भी करेंगे। जो सरपंच आज जिनको एक्स का नाम दिया गया है, हम जब भी किसी सरपंच के पास जाएंगे अब उन्हें एक्स सरपंच साहब के नाम से हम उनके साथ इंटरव्यू करेंगे कि आपके 5 साल आप कैसे गुजरे हैं, कितना काम आपने लोगों का किया। जिस पंचायत में हम जाएंगे, जहां पर हम पहुंचेंगे, जब हम उन सरपंच साहब के साथ बात करेंगे, वो बात जब हम आपके सामने रखेंगे, ज़रूर आप कमेंट में उन्हें उस चीज़ का जवाब भी देंगे कि सरपंच साहब क्या आपने जितना काम किया वो हमें भी याद है। इन सब पे जो है वो हमारी बातें अब होना जो है शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम उम्मीद रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा और कब जो है वो नए सरपंच जो है वो बनेंगे और लोग एक नई डेवलपमेंट का रास्ता जो है वो देखेंगे। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त। मिलेंगे अगली पेशकश में बड़े प्यार के साथ। खुदा हाफिज़।